हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी स्क्वायर क्लासेस। माय नेम इज राज चुगानी। और जैसा कि आप टाइटल में पढ़ सकते हैं, आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। कौन से टॉपिक की? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख चुके हैं, मेम्ब्रेन के लिपिड्स देख चुके हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये सारी चीजें हम अभी तक डिस्कस करके आ चुके हैं। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तभी आप क्वेश्चन भी लगा रहे हैं। आप लोगों के सामने मैं 3 सेकेंड दूंगा, आप लोगों को पॉज करना है, क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आपको पार्ट बी का क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन हुआ तो आपको उसको 1 मिनट देना है, पार्ट सी का क्वेश्चन हुआ तो आपको उसको 1.5 से 2 मिनट देना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट स्ट्रिक्टली जरूरी है, तो इस बात का स्ट्रिक्टली ध्यान रखें। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। ये है आपका अभी का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो उन्होंने क्या बोला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अबंडेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मेमेलियन सेल्स। मेमल्स मतलब एनिमल्स की बात चल रही है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं इनमें से कौन सा कंपोनेंट एनिमल्स के सेल्स में तो प्रेजेंट होता है, बट साथ ही साथ वो कंपोनेंट एब्सेंट भी होना चाहिए किसमें? प्रोकैरियोटिक और प्लांट सेल मेम्ब्रेन में। यानी मैमल्स में, एनिमल्स में प्रेजेंट होना चाहिए, प्रोकैरियोट्स और प्लांट में वो एब्सेंट होना चाहिए। देखो फॉस्फोग्लिसराइड्स कह रहे हैं पहला, आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, स्टॉप ले लीजिए अपना। आइए, पहला कह रहे हैं फॉस्फोग्लिसराइड्स। फॉस्फोग्लिसराइड्स का मतलब क्या होता है? फॉस्फोलिपिड्स। अब आपको पता है फॉस्फोलिपिड्स हमारे कौन से होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स वो होते हैं हमारे जो जनरली मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ये इररिस्पेक्टिव सब में प्रेजेंट होंगे, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि सब में प्रेजेंट है। अर्गोस्टिरॉल ये केवल किस में प्रेजेंट होता है? ये होता है केवल फंगस में प्रेजेंट होता है। हमें तो वो ढूंढना है जो मैमल में प्रेजेंट हो और प्रोकैरियोट्स और प्लांट में एब्सेंट हो, तो ये भी नहीं हो सकता। कोलिन ऑलमोस्ट मैमल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये साथ ही साथ प्लांट्स में भी होता है, तो ये भी नहीं हो सकता भैया। कोलेस्टेरॉल ये केवल और केवल एनिमल्स में होता है, और साथ ही साथ आपने देखा था स्टेरॉल जनरली प्लांट बैक्टीरिया में तो होते ही नहीं है। प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में तो होंगे नहीं। प्लांट सेल मेम्ब्रेन में सीटोस्टेरॉल और स्टिग्मोस्टेरॉल होते हैं, रिमेंबर दैट। वहीं एनिमल्स में हमने बात करी थी कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट, तो कोलेस्ट्रॉल इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन इज को ट्रांसलेशनल? यानी प्रोटीन मॉडिफिकेशन की बात चल रही है, इस टाइप की मॉडिफिकेशन हम देख चुके हैं। को ट्रांसलेशनल का मतलब ये है ट्रांसलेशन के साथ ही साथ। तो क्या है? हवा के साथ साथ, हवा के संग संग, और साथ ही चल, ट्रांसलेशन के साथ ही साथ हो रहा है ये। आपने पढ़ा था ना सेंट्रल डोगमा में, ट्रांसक्रिप्शन फिर ट्रांसलेशन, तो ये ट्रांसलेशन के साथ ही साथ चल रहा है। इनमें से कौन सा ऐसा जो ट्रांसलेशन के साथ चलता है? सॉल्व करिए। चलो डिस्कस करते हैं। पहला दे रखा है हमारा पाल्मिटोइलेशन। पाल्मिटोइलेशन अगर आप लोगों को ध्यान हो तो ये हमारा क्या है? ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, यानी पोस्ट ट्रांसलेशनल है, ट्रांसलेशन के बाद होता है। मिरिस्टोइलेशन, हाँ ये हो सकता है हमारा, ठीक है, ये हमारा पोस्ट है, तो ये तो नहीं होगा, मिरिस्टोइल हो सकता है। एडिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। फाइनलाइजेशन भी हमारा पोस्ट ही है, ठीक है, तो ये दोनों होंगे नहीं, बच्चा कौन सा? मिरिस्टोइलेशन। ठीक है, देखो यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है किस किस जगह पर प्रेजेंट होते हैं। अब दे रखा है यहाँ पर, इन यूकैरियोटिक सेल्स कोवेलेंटली अटैच्ड लिपिड्स help to anchor some water soluble proteins to plasma membrane. One group of cytosolic proteins, आप लोग तब तक सोचिए, अगर आप लोगों को आ रहा है, आप लोग खुद समझना चाहते हैं तो रोक लीजिएगा। One group of cytosolic proteins are anchored to the cytosolic phase of membrane by a fatty acyl group. Example myristate or palmitate. Just a second, guys. These groups are generally covalently attached to which amino acids present at end terminus of the polypeptide chain. अब देखो पूरे में बता रहा है घुमा फिरा करके, पिछले वाले क्वेश्चन से ही पूरा रिलेटेड है। ठीक है, 1 मिनट का आप दिमाग लगाइए, सोचिए, आए तो ठीक है, वरना हम समझते हैं इसको। देखिए उन्होंने बोला है कि मिरिस्टेट और पाल्मिटेट की एडिशन हो रहा है, ठीक है, और इन दोनों का जब एडिशन होता है किसी प्रोटीन में, तो प्रोटीन के कौन सा अमीनो एसिड में अटैच होते हैं, बस इतनी सी बात है। अगर मान लो ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है, तो ये किससे बना होगा? ये बना होगा हमारा अमीनो एसिड से। इनमें से कौन से अमीनो एसिड पर मिरिस्टेट और साथ ही साथ और मिरिस्टेट और पाल्मिटेट प्रेजेंट होगा? ठीक है, तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी हमारे पास है। इसका आंसर वैसे क्या होता है हमारा, साथ ही साथ अगर देखो टायरोसिन, हमारा टायरोसिन पे नहीं होता, क्योंकि टायरोसिन पे हमारा जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है वो आपको पता होगा, फॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, तो टायरोसिन पे तो नहीं होगा। लाइसिन का हाइड्रोक्सिलेशन होता है,
कोलेजन का प्रोटीन होता है, कोलेजन प्रोटीन हमारी स्किन में, उसका हाइड्रोक्सिलेशन होता है, तो ये भी नहीं होता है। सीरीन का भी फॉस्फोराइलेशन होता है, भैया ये फॉस्फोराइलेशन वाला है, ठीक है, ये भी फॉस्फोराइलेशन वाला है। लाइसिन हमारा क्या है, हाइड्रोक्सिलेशन वाला है। ग्लाइसिन अकेला ऐसा है जिसमें आप देख सकते हो, यहां दे रखा है देखो, ग्लाइसिन रेसिड्यू एट एन टर्मिनस, ठीक है, तो इस पे क्या अटैच होता है, मिरिस्टिक एसिड। अगर साथ ही साथ, क्योंकि ये पाल्मिटेट की बात कर रहे हैं, अगर सिस्टीन भी दिया होता तो फिर हमारे दोनों सही हो सकते थे, क्योंकि देखो पाल्मिटेट कहां अटैच होता है, सिस्टीन रेसिड्यू पर, ठीक है, गॉट माय पॉइंट। सो राइट आंसर विल बी द ग्लाइसिन, विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, वरना मैं तो समझाऊंगा ये आगे। चलिए समझते हैं इसे। टू डिलीनेट द स्टेप्स इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर ट्रांसपोर्ट, PhD student homogenized pancreatic SNR cells to isolate microsomes, which retain most of the biochemical properties of the ER. For this experiment, the student has planned a number of protocol as mentioned below. देखो पहले तो समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक स्टूडेंट ने, एक PhD स्टूडेंट था, उस PhD स्टूडेंट ने क्या किया, पेनक्रियास, आप जानते हो बॉडी में ग्लैंड होती है पेनक्रियास, इस पेनक्रियास के ए सिनर सेल्स को लिया बाहर। ये कौन से सेल्स लिए, ए सिनार सेल्स। अब ए सिनार सेल्स कौन से होते हैं, आपने देखा है पेनक्रियास जनरली एक तो क्या करती है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन बनाती है। साथ ही साथ अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा पढ़ा हो तो आपको पता होगा पेनक्रियास क्या करती है, एक चीज निकालती है जो होती है पेनक्रिएटिक जूस, ठीक है। ये पेनक्रिएटिक जूस पेनक्रियास का कौन सा पार्ट निकालता है, ए सिनार सेल्स वाला, ठीक है। तो बस इसका ऐसा कोई रोल नहीं है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। इन्होंने क्या बोला है, टू आइसोलेट माइक्रोसोम्स। अब इन्होंने क्या किया, इन्हीं सेल्स में से, इन सेल्स में से क्या किया, इन्होंने माइक्रोसोम्स निकाले, ठीक है। अब अगर आप लोगों को माइक्रोसोम्स याद ना हो तो मैं आपको छोटी सी एक चीज याद दिलाता हूँ। माइक्रोसोम्स क्या होते हैं, आपने देखा है, ये सेल है, ठीक है, इस सेल का न्यूक्लियस होता है, सेल के न्यूक्लियस के बाहर ये एक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को याद आ जाएगा स्ट्रक्चर का नाम, जो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। इसका नाम है ईआर। अब आपने देखा था जब हमने सेंट्रीफ्यूज करके ईआर को बाहर निकाला था तो ईआर की छोटी छोटी वेसाइकल्स बन जाती हैं। इन्हीं वेसाइकल्स को हम क्या कहते हैं, इन्हीं वेसाइकल्स को कहते हैं हम लोग माइक्रोसोम्स, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया माइक्रोसोम्स क्या है। उन्होंने माइक्रोसोम्स को निकाला विच रिटेन मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ईआर। जब इन्होंने सेंट्रीफ्यूज करके माइक्रोसोम्स को बाहर निकाला सेल से, तो इसके अंदर ईआर की कई सारी प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, ईआर की कई सारी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट थी। अब इन्होंने बोला फॉर दिस एक्सपेरिमेंट द स्टूडेंट हैज प्लान्ड अ नंबर ऑफ कंट्रोल्स एज मेंशन बिलो। कंट्रोल मतलब इसने ना 3 सेटअप तैयार करे। कंट्रोल का मतलब ये होता है कि 3-4 जगह इसने सेटअप तैयार करे, एक में कंपाउंड ए डाला, एक में बी डाला और एक में ए और बी दोनों डाल के देखा, क्योंकि चेक करना चाह रहा है कि ए का क्या रोल है इंडिविजुअली, बी का क्या रोल है इंडिविजुअली, और ए और बी का टुगेदर क्या रोल है। तो इन्होंने ऐसे 3 सेटअप तैयार करे होंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला ए वाला, ट्रीट वन सेट ऑफ माइक्रोसोम्स फर्स्ट विद डिटर्जेंट एंड देन विद द प्रोटीएस। तो इन्होंने सेट ए बनाया भैया, सेट ए में इन्होंने क्या किया, डिटर्जेंट डाला पहले और फिर डाले प्रोटियोसोम्स, ठीक है। प्रोटियोसोम, प्रोटीएस मतलब, ठीक है ना, प्रोटियोसोम सॉरी, तो प्रोटीएस यानी जो प्रोटीन को डिग्रेड करता है। डिटर्जेंट क्या करता है आपको ध्यान होगा, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को बाहर निकालेगा और प्रोटीएस उसको तोड़ेगा। ट्रीट वन सेट ऑफ माइक्रोसोम्स विद प्रोटीएस ओनली। फिर उन्होंने क्या किया, चेक किया एक सेट को खाली प्रोटीएस से ट्रीट करके दे। आइए देखें थर्ड वाली बात क्या कहती है। थर्ड वाली बात कह रही है ट्रीट वन सेट ऑफ माइक्रोसोम्स विद माइक्रोकोकल न्यूक्लियस। अब यार वैसे ही देखें ना तो आधी सारी चीजें वैसे क्लियर हो जाएंगी। ईआर के अंदर कोई भी न्यूक्लियस या न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए, सिवाय ईआर के मेम्ब्रेन के ऊपर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, जैसे ईआर का माइक्रोसोम है, ठीक है, और इसके ऊपर आपको पता है छोटे छोटे रफ सरफेस होंगी, यानी ये क्या होंगे, राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम्स के ऊपर ही एक छोटे से हमारे क्या होते हैं, एमआरएनए जो प्रोटीन बनाता है। तो इनके अलावा तो कहीं भी माइक्रो बेसिकली माइक्रोकोकल न्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है। साथ ही उन्होंने क्या बोला, ट्रीट वन सेट ऑफ माइक्रोसोम्स विद डिटर्जेंट ओनली, ठीक है। देखो अभी भी याद रखना हमेशा, जब भी सेटअप बनाते हैं हम कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, दोनों चीजें लेके देखते हैं, बाकी सेपरेट 2 एक्सपेरिमेंट यानी 3 सेटअप तैयार करते हैं हम। सेट ए, सेट बी रेडी करेंगे, ठीक है, और एक और सेट रेडी करेंगे दैट इज सेट सी। हमने सेट ए में लिया डिटर्जेंट एंड प्रोटीएस लिए, सेट बी में हम केवल एक बार प्रोटीएस ले लेंगे
सेट सी में एक बार डिटर्जेंट ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार प्रोटीएस ले लिया और यहाँ पर एक बार डिटर्जेंट ले लिया। भाई इसी तरीके से तो पूरा कंट्रोल एक्सपेरिमेंट बनता है। पहले कंपाउंड ए यूज करके देखो, अकेला उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बी का यूज करके देखो उसका क्या इम्पैक्ट आता है, फिर दोनों का साथ में यूज करके देखो। इससे सारी प्रॉपर्टीज हमारी क्लैरिफाई हो जाती हैं। सी वाले का तो कहीं यूज दिख ही नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि सेटअप में भी नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचते हैं, देखो भाई दो वाले तो वैसे ही चले गए, ठीक है। अब बच्चा ए बी डी या बी सी डी, मैंने पता था 3 सेट तैयार करने हैं, तो होंगे इनमें से ही। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, बी सी डी, सी वाला नहीं होगा, तो ए बी डी हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको इसका रीजन भी समझाऊंगा। सबसे पहले आप देखो, माइक्रोसोमल ल्यूमेन इज मेंटेन्ड एट एसिडिक पीएच बाय, ये 4 प्रोसेस है, इनमें से किसके थ्रू माइक्रोसोम के वैसे लाइसोसोम के अंदर एसिडिक पीएच मेंटेन करते हैं। आओ, सपोज ये एक कंप्लीट सेल है, ठीक है। कंप्लीट सेल के अंदर आप जानते हो यहाँ पर क्या होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं। ये क्या होते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग है ना। अब इसे क्यों सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। और आपको पता होगा कि एसिड्स हमारे क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स जिनकी लो पीएच है, या फिर यूं बोलूं मैं, जो क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। H पॉजिटिव आयंस को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। सब जनरल चीजें हैं, ये मत सोचना मैं बहुत ज्यादा घुमा रहा हूँ या बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें हैं। लाइसोसोम है, उसके अंदर सुसाइडल, उसको सुसाइडल बैग कहते हैं क्योंकि उसके अंदर एसिड होता है। एसिड का मतलब लो पीएच, लो पीएच का मतलब प्रोटॉन ज्यादा। अच्छा एक और चीज, मान लो यहाँ H पॉजिटिव थे, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है ना। ये क्या है हमारा, साइटोप्लाज्म लिख देते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाते हो। और ये क्या है, इसका ल्यूमेन है, अंदर के स्पेस को क्या कहते हैं हम, ल्यूमेन। H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, इसके अंदर पहले ही बहुत सारे H पॉजिटिव होंगे, कंसंट्रेशन हाई होगी, लेकिन फिर भी इसे क्या करना है, अपने आप को एसिडिक करना है। ये चाहता है ये वाला भी मेरे अंदर आ जाए, ये वाला भी मेरे अंदर आ जाए, ये वाला भी मेरे अंदर आ जाए। अब देखो बाहर 3 है, अंदर 4 है, एनालॉगी समझ लेते हैं। तो कोई भी चीज अगर आपको लो पीएच से हाई पीएच पे भेजनी हो, आई एम सॉरी, जस्ट होल्ड अ सेकेंड, इसको हटाते हैं। देखो तात्पर्य ये है कहने का, अगर कभी भी आपको कोई भी चीज आपको कैसे भेजनी है, लो से हाई भेजनी है, लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ। नॉर्मली कोई भी चीज हाई से लो हो जाती है, लेकिन जब हम लो से हाई बेचते हैं तो इस टाइम पर क्या होता है, इस टाइम पर हमारी क्या यूज होती है, एटीपी। एटीपी मतलब एनर्जी। और इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, एक्टिव। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात चले तो यहाँ पर क्या यूज होता है, एटीपी, एनर्जी। और एटीपी को, एटीपी से एनर्जी कैसे निकलती है, एटीपीएस से। अब देखो पहली बात उन्होंने बोला है ऑप्शन ए, डी नोवो जनरेशन ऑफ प्रोटोन आयंस इनटू द लाइसोसोम्स। डी नोवो जनरेशन मतलब आपने प्रोटॉन अंदर ही बना दिया लाइसोसोम के अंदर, क्या न्यूक्लियर रिएक्टर लाइसोसोम, हट, ये तो नहीं होगा। दूसरी बात उन्होंने बोली, प्रोटॉन एटीपीएस, दूसरी बात बोली प्रोटॉन एटीपीएस दैट पंप्स प्रोटॉन्स इनटू द लाइसोसोम्स। यानी ऐसा यहाँ पे एक पंप लगा होगा जो प्रोटॉन को अंदर पंप कर रहा है। हाँ ये थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। प्रोटॉन एटीपीएस दैट पंप्स प्रोटॉन आउट ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स बाहर थोड़ी फेंकने हैं, अंदर फेंकने हैं ताकि अंदर एसिड बढ़े। ये बात भी गलत है तुम्हारी। बाकी आती है डी बात, स्पेशलाइज्ड ल्यूमिनल प्रोटीन्स दैट लोअर पीएच। यानी ऐसे स्पेशलाइज्ड ल्यूमिनल प्रोटीन्स होते हैं जो पीएच को लोअर करते हैं, ऐसा नहीं होता, हमें पता है। साफ शब्दों में ये वाली बात सही है, ठीक है। फिर इन्होंने बोला है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन बिलो इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता लगाइए आप, देखिए पॉज कर लिया करो, है ना। The three common type of membrane lipids are cholesterol, phospholipids, glycolipids. देखते हैं आगे। Phosphoglycerides carry a glycerol backbone, two fatty acid chains and a phosphorylated alcohol. ये वाली बात देखते हैं क्या कह रहा है। ये हमारा कह रहा है कि जितने भी फॉस्फोग्लिसराइड्स हैं उसमें एक होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल मतलब 3 कार्बन, तीनों पे OH, ठीक है। तो ये OH हो जाएगा, H अभी नहीं लगा, नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ क्यों नहीं लगा रहा मैं, ठीक है। यहाँ O। अब यहाँ पर हमारी फैटी एसिड चेन जुड़ जाती है। इन्होंने बोला ना कि दो हमारे उनमें से 2 क्या होते हैं, फैटी एसिड चेन से जुड़े होते हैं, और यहाँ पे 2 लिख देते हैं, और एक पे क्या होता है, फॉस्फेट आगे जुड़ जाता है।
ठीक है, इस तरीके से कुछ। और यहाँ पर हमारा क्या होता है, बाकी अलग अलग चीजें। तो ये वाली बात, बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन रहेंगे, बैलेंस कर लेना, ये हाइड्रोजन हो गया, ये 2 हो गया, करते नहीं है कुछ भी। चलो, तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है भैया, ऐसा ही होता है हमारे मेम्ब्रेन में, जो ग्लिसराइड्स होते हैं उनके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर होता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मोस्ट फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स फॉर्म बाइमोलिकुलर शीट रेदर देन मिसल्स इन एक्वस मीडिया। भाई देखो, फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स दोनों ही हमारी बाइमोलिकुलर शीट्स ऐसे स्ट्रक्चर ही तो बनाते हैं, ठीक है। ये तो इनकी नॉर्मली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शीट होती है, ठीक है, ये नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे ही दिखते हैं। लेकिन अगर इसे हम पानी में डाल देंगे तो आपको क्या दिखेगा, और सोनिकेशन भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा, थोड़ा सा ध्यान आ जाएगा आपको, क्या बनता है हमारा, लाइपोसोम जैसा टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो दोनों ही कंडीशन में इन्होंने क्या बोला है, ज्यादातर फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स क्या करते हैं, बाई मॉलिक्यूलर शीट बनाते हैं, यानी बाई लेयर बनाते हैं, ठीक है, रेदर देन मिसल्स। मिसल्स क्या थे हमारे, मिसल्स आपने देखा था ना, ऐसे करके स्ट्रक्चर थे हमारे, ये थे ना मिसल्स। तो इनके लिए तो एक ही फैटी एसिड चेंज चाहिए, ये तो पॉसिबल नहीं है। द कॉमन एल्कोहल मॉइटीज इन फॉस्फोग्लिसराइड्स आर ग्लिसरॉल, आइनोसिटॉल, कोलीन, इथेनोलामाइन एंड टायरोसिन। हाँ, तो ये हमारे होते ही है भाई, हम लोगों ने देखा है सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं इस जगह पर, है ना। तो ये वाली बात भी सही है भैया, यानी ये भी ठीक थी, ये भी ठीक है, ये वाली बात हमारी गलत है। अब ये क्यों गलत है भैया, ये क्यों गलत है, इसमें क्या गलत बोला हमने। भाई देखो, फॉस्फोलिपिड्स तो होते हैं हमारे अंदर, है ना, मेम्ब्रेन लिपिड्स में। कोलेस्टेरॉल भी होता है, चलो ठीक है, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन होता है। लेकिन क्या आप भूल गए साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्फिंगोलिपिड्स। भूलो नहीं भैया, स्फिंगोलिपिड्स भी होते हैं, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही इजी, देखो एक बार, चलो। इन्होंने बोला है एसिटाइल कोलिन क्या है, हमारा एक पोटेंट न्यूरोट्रांसमीटर है, रिलीज्ड फ्रॉम द न्यूरॉन्स, ठीक है। आफ्टर रिलीज they diffuse across the synaptic cleft and combine with the nicotinic acetylcholine receptor molecules in the membrane of both synaptic cell. The interaction of acetylcholine with the nicotinic acetylcholine receptor produces a large transient increase in the permeability of the membrane to specialized ions, resulting in the signal transduction for nerve impulse. हाँ, क्या बड़ी सी बात बोली है, और इसका आंसर इतना सिंपल है ना। देखो, पहले तो देखो कि हमारा होता क्या है, सब कुछ पूरा मसला क्या है। ये है मसला, आप लोग जानते हो हमारा जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के पास क्या होता है, एक न्यूरॉन जहां दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है, ठीक है। ये न्यूरॉन कुछ ध्यान है ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ध्यान ही होगा यार, जब सीएसआई तैयारी करो तो न्यूरॉन तो पता ही होगा, पक्का पता होगा, ठीक है। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे इनके सिनेप्टिक नॉब होते हैं, या माइलिन शीट होती है, ठीक है। यहाँ हमारे डेंड्राइट्स होते हैं। तो ये जो न्यूरॉन होता है, यहाँ पर इसी के पास एक इससे पहले वाला न्यूरॉन जुड़ रहा होगा, तो यहाँ जो स्ट्रक्चर बनता है इसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्स। एक न्यूरॉन का ये और एक न्यूरॉन का ये, मतलब सिनेप्टिक नॉब और डेंड्राइट मिलकर बनाता है सिनेप्स। सिनेप्स में जो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर क्या भरे होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि एसिटाइल कोलिन, ठीक है, एसिटाइल कोलिन। ये न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही यहाँ जाते हैं, यहाँ जाकर के रिसेप्टर्स पे बाइंड होते हैं और रिसेप्टर्स को ओपन करा देते हैं, और रिजल्टेंट करंट फ्लो हो जाता है इधर की तरफ, ठीक है। अब एसिटाइल कोलिन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज अ एक लाइगेंड की तरह। इसी में आंसर मिल गया आपको, एसिटाइल कोलिन किस टाइप का रिसेप्टर हो गया, सबसे बढ़िया लाइगेंड गेटेड कैटायन चैनल हो गया। अच्छा, एक और चीज, एनायन चैनल की कैटायन चैनल, कैटायन, ठीक है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम वाला पंप याद है ना, तो ये सोडियम पोटेशियम वाले जो चैनल्स होते हैं, सोडियम को अलाउ करता है पास होने के लिए। कैटायन क्या होते हैं हमारे, पॉजिटिवली चार्ज, तो ये लाइगेंड गेटेड कैटायन चैनल है। क्या एनायन चैनल है, नहीं है, वोल्टेज गेटेड तो वैसे भी नहीं है ये, सिंपल, आपके सामने पेश है। चलो सॉल्व करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अबाउट फैसिलिटी डिफ्यूजन, जिसमें फैसिलिटी डिफ्यूजन की बात नहीं चल रही हो, ठीक है। मतलब फैसिलिटी डिफ्यूजन की लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहली चीज बोलिए, इट्स रेट इज हायर देन सिंपल डिफ्यूजन, यस,
बट आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है, बताता हूँ, एक सेकंड रुकना, ठीक है। दूसरा वाला पहले देखते हैं ना। द पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ द सॉल्यूट इज रेलेवेंट फॉर इट, ठीक है। यानी इनके लिए जो पार्टीशन कोफिशिएंट है सॉल्यूट, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा इसमें, कोई भी पार्टीशन कोफिशिएंट इसमें डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इट कैन बी सैचुरेटेड एट हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ये भी नहीं है। चलो आओ सारी चीजें समझते हैं। उन्होंने क्या बोला है, अच्छा आपको एक बार याद होगा ग्लूट रिसेप्टर्स, पहले ऑप्शन ए को समझते हैं। जनरली क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे कि लार्ज एंड पोलर मॉलिक्यूल्स नॉर्मली लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज, पहला वाला बोल रहा है, मान लो कोई एक कंपाउंड ले लो, सपोज ग्लूकोज ही ले लिया, और ग्लूकोज का सिंपल डिफ्यूजन ज्यादा तेज होगा या फैसिलेटेड, यू नो दैट ग्लूकोज नॉर्मली पार नहीं कर सकता, इस केस में फैसिलेटेड डिफ्यूजन उसका तेज होगा। तो ये कह सकते हैं हम, इन्होंने बोला द रेट इज हायर देन सिंपल डिफ्यूजन, यस इट इज ट्रू, रेट जो है सिंपल डिफ्यूजन से ज्यादा हो सकता है। फैसिलिटेड डिवीजन का फैसिलिटी मिल रही है, तब भी आप अपना काम ना कर पाओ तो बेकार हो फिर। तो ये वाली बात ट्रू हो सकती है, हमेशा ट्रू होगी नहीं, इसलिए उन्होंने ऑलवेज कहीं नहीं दिया। सो ये ट्रू हो सकती है सर्टेन सर्टेन केसेस के लिए, जैसे ग्लूकोज के लिए ट्रू हो सकती है, तो उसको हम गलत भी नहीं कह सकते। द पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ द सॉल्यूट इज रेलेवेंट फॉर इट, ठीक है। पार्टीशन कोफिशिएंट, हाँ, तो ये वाली बात जो आती है, पार्टीशन कोफिशिएंट जो होता है सॉल्यूट का, इररेलेवेंट है। मतलब क्या कह रहे हैं ये, इनके बीच में सपोज एक ये चैनल है, यहाँ बहुत सारे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं, और इतने ज्यादा हैं कि बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अगर मैं इस डिफरेंस को बढ़ा दूंगा तो क्या इसका रेट बढ़ेगा। देखो भाई, एक ब्रिज है, वही वाला ब्रिज का एग्जांपल लेते हैं, एक नदी को पार करना है आपको, ये हमारा, ये नदी के इस तरफ का एक एरिया है, ठीक है। सपोज दैट ये नदी है, नहीं ये पहाड़, मतलब एक बेसिकली प्लेट्यू मान लो, दूसरा प्लेट्यू है, यहाँ बीच में से पास हो रही है हमारी रिवर, आपको इधर पार करना है, और आपके पास एक क्या है, ब्रिज है, आपको ब्रिज से पार करना है। यहाँ मान लो पहले 100 लोग थे और यहाँ 10 लोग थे, अब यहाँ मान लो 1000 लोग आ गए और यहाँ एक ही बंदा है। तो जब 100 थे और 10 थे, और जब 1000 है और एक है, एक लिमिट तक तो थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन क्या ये हमेशा बढ़ता रहेगा, नहीं, क्योंकि ब्रिज एक लिमिटेड लोगों को ही ले जा सकता है, ये ब्रिज एक लिमिटेड है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जितने ज्यादा बीच का डिफरेंस बढ़ाओगे उतने ही ज्यादा लोग पार हो पाएंगे, ऐसा नहीं है। ब्रिज पे लिमिटेड लोग चल सकते हैं, वो ब्रिज की कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो 1000 है, अगर उस पर मान लो कुछ 100 लोगों की चलने की लिमिट थी तो पहले तो ठीक था, लेकिन 1000 कर दिए तो एक बार में 100 ही तो चल रहे होंगे ना, दूसरे तुरंत आ रहे होंगे, लेकिन डिफरेंस बढ़ाने से बढ़ता नहीं जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला द पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ सॉल्यूट इज इररेलेवेंट फॉर इट, इररेलेवेंट मतलब कितना भी डिफरेंस बढ़ा दो, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता। तो हाँ, ये वाली बात सही कह रहे हैं लोग, पार्टीशन कोफिशिएंट जो है वो इररेलेवेंट है, रेलेवेंट होता तो स्टेटमेंट गलत हो जाता। इट कैन बी सैचुरेटेड एट हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। वैसे अगर आप ये ढंग से पढ़ लोगे तो एक ही बार में इसका आंसर मिल जाएगा आपको। इन्होंने बोला है कि इसको हम बहुत ज्यादा हाई कंसेंट्रेशन दे दें तो ये सैचुरेट हो जाएगा, यस सैचुरेट हो तो रहा है भाई, सैचुरेट हो गया ना। 100 लोगों की कैरिंग कैपेसिटी थी, 1000 कर दिए, 1 लाख कर दो, क्या सब 1 लाख निकल जाएंगे एक बार में, नहीं जा पाएंगे। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में है, उसमें क्या 1 लाख लोग एक बार में निकल जाएंगे, नहीं जा पाएंगे ना भाई। तो ये वाली बात भी ट्रू है, इस हाई कंसेंट्रेशन में सैचुरेट हो जाता है। इट वर्क्स अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोज में वर्क करता है, ऐसा नहीं है। अगर आपको कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोज में जाना है तो आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, मेरे को बुलाया ये, मेरे को जाना पड़ेगा, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा और एटीपी यूज होगा, जिसमें क्या होता है, कोई भी चीज लो से हाई की तरफ जाती है। बट फैसिलिटेड डिफ्यूजन इज अ पैसिव, पैसिव होने के नाते आपको हाई से ही लो जाना पड़ेगा, तो आपको कितना भी बुलाएं आपको नहीं जाना है, तो आपका हो गया ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलो, द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट डज नॉट रीच वी मैक्स, क्या क्वेश्चन देते हैं, चिंदी चोर है। देखो कब आया, डीबीटी का आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में, ठीक है। कंटिन्यू, इन्होंने तो बोला है कि कौन सा डिवीजन वी मैक्स में नहीं जाता, जिसका वी मैक्स ही नहीं है। यानी माइकलस मेंटन इक्वेशन थी ना, वी जीरो इक्वल्स टू वी मैक्स इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डिवाइड बाय के एम प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट।
ये वाली इक्वेशन फॉलो करने के लिए बोट याद करो, बोट, या फिर ये समझते हैं, मान लो कि वही वाली बात है, नदी, ये है हमारी नदी। जिन्होंने ये टॉपिक नहीं समझ रखा है वो एक बार और समझ लें, और जो समझ रखा है भाई बल्ले बल्ले, आप लोग आगे वाले क्वेश्चन में मूव करो। यहाँ से रिवर है, रिवर में पहले ब्रिज था, मान लो ब्रिज ही नहीं है, ब्रिज की जगह यहाँ पर क्या है, हमारी बोट्स हैं, ठीक है, या क्या है, बोट्स हैं। मान लो नंबर ऑफ बोट्स यहाँ पर 10, ठीक है, यहाँ पहले थे 5 लोग, तो आराम से चले जाएंगे। मान लो एक बोट एक को ही लेके जाती है, 1 बोट है हमारी 1 के बराबर, एक बोट एक को लेके जा रही है, ठीक है। अगर यही यहाँ पर 10 हो जाए तो 10 के 10 एक एक बोट चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 20 हो जाए या 100 हो जाए तो बाकी को वेट करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, 10 लोगों की है एक बार में। सो ये सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस लिपिड बाइलेयर। दूसरा बोल रहा है फैसिलिटी डिफ्यूज वाया यूनिपोर्टर्स। फैसिलिटी डिफ्यूजन देखा, चाहे वो हमारा 2 टाइप के होते हैं, फैसिलिटी डिफ्यूजन 2 टाइप के थे, एक चैनल के थ्रू और दूसरा कैरियर के थ्रू। कैरियर मतलब ट्रांसपोर्टर, दोनों में ही वीमैक्स वाली वैल्यू आती है। तो भाई डज नॉट पूछा है, पर इनमें तो आती है, तो ये तो आंसर गलत हो गया। मूवमेंट ऑफ आयंस थ्रू आयन चैनल्स, एक बार में कोई भी आयन चैनल एक सीमित आयंस को ही ट्रांसपोर्ट करेगा, जैसे सोडियम पोटेशियम, 3 सोडियम और 2 पोटेशियम को करता है। ऐसा नहीं है कि हजारों लाखों, वो तो लाखों को कर देगा, नहीं करेगा। तो भाई ये वाली बात गलत है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ आयंस थ्रू आयन चैनल्स रीच वीमैक्स, ठीक है ना, ये दोनों ही चीजों में वीमैक्स आता है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाया एटीपी पावर्ड पंप्स, अगेन क्योंकि एटीपीएस पंप पे डिपेंड करती है, तो पंप तो सीमित ही होते हैं, तो भाई ये वाली बात भी गलत है। जिनमें भी चैनल और कैरियर, यानी जिसमें भी कोई सीमा क्रिएट करने वाली चीज है, सीमा कोई लड़की की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिसमें भी कोई बाउंड्री है, बाउंडेशंस है, तब हमारा वीमैक्स आएगा ही आएगा, ठीक है। यानी कैरियर मॉलिक्यूल्स या एंजाइम्स की बात चल रही है, तब हम वीमैक्स की बात करते हैं। लेकिन सिंपल डिफ्यूजन में नहीं होता भाई, सिंपल डिफ्यूजन में नहीं होता, सिंपल डिफ्यूजन में वीमैक्स नहीं आता, और ये तो पूछ रहा है, ये सही आंसर है। सिंपल डिफ्यूजन का क्या है, कंसेंट्रेशन में हाई से लो जाना है खाली, बस। जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा बढ़िया, हाई से लो जाना है, बस, खत्म। अगली बात आती है, इफ वन ऑफ टू फैटी एसाइल चेन इज रिमूव्ड फ्रॉम द फॉस्फोग्लिसराइड बाय हाइड्रोलिसिस इन सॉल्यूशन, सच फॉस्फोलिपिड्स विल फॉर्म। कितना ही आसान क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो फिर बताता हूं। देखिए, देखो, पढ़ लोगे तो सभी आसान लगेगा, है ना, ऐसा मत सोचना कि सर आप कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हो ये बोल के कितना आसान क्वेश्चन है। ये हमने पढ़ा था ना, फॉस्फोलिपिड्स लिपिड बाइलेयर में होते हैं। इनमें क्या होता है, 2 फैटी एसिड चेन्स होती है। इन्होंने क्या बोला, इफ टू फैटी एसाइल चेन्स, इफ वन ऑफ टू फैटी एसाइल चेन्स इज रिमूव्ड फ्रॉम फॉस्फोग्लिसराइड। देखो खुद ही बोला है, 2 फैटी एसिड चेन्स हैं, अगर हम उसमें एक को, अगर हम उसमें से एक को हटा दें, इसको रिमूव कर दें, तो कितनी बचेगी, एक ही बचेगी। बाय हाइड्रोलाइसिस इन सॉल्यूशन सच फॉस्फोलिपिड विल फॉर्म। अगर हम केवल एक ही रह जाएगी तो क्या बनाएगा, छोटी सी चीज है, ध्यान कर लेते हैं। अभी हमने इसमें भी देखा पीछे, देखो कभी भी ना लाइपोसोम्स बनाने के लिए पहली चीज बोलना है लाइपोसोम्स। मैंने आपको बताया था एक चीज, लाइपोसोम्स बनाने के लिए हेड के साथ साथ 2 फैटी एसिड चेन होंगी, जिसकी वजह से कैसे लिपिड बन जाते हैं, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर वाले बन जाते हैं, और सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा तो लाइपोसोम्स बनेगा। लेकिन सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए 2 फैटी एसिड चेन जरूरी है। ये बात कर रहे हैं इस कंडीशन में जब एक फैटी एसिड चेन बची है, तो ये तो नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं, चलो एक बार ये देख लेते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। आपको आंसर पता चल गया होगा। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्या होती है हमारी, जैसे ये दिख रही है आपको, अगर इसमें भी दो दो हैं, सिंगल सिंगल नहीं है, सिमेट्रिक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अरे ये सारी ही बातें गलत हैं दद्दू, मिसल्स फॉर्म होते हैं, है ना। इन बॉन्ड्स को हम ऐसे देख लेते हैं, देखे थे ना मिसल्स, ठीक है। ठीक है, ऐसे मिसल्स बनते हैं सिंगल सिंगल, क्योंकि ये क्या होते हैं, हमारे ट्राइंगल शेप बना लेते हैं ना, ट्राइंगुलर लिपिड हो गया, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोएसाइलेटेड लिपिड्स। खैर छोड़ो। A cell maintains a high concentration of protons inside the lysosome because of, अभी किया है, देखो ये CSIR ने कब पूछा था, जून 2018 में पूछा था। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया, जस्ट सोच के देखो। चलो करते हैं। बोला एंटीपोर्टर इन द लाइसोसोम, एंटीपोर्ट का क्या ही काम आ गया यहाँ पर, नो। फैसिलिटी, अच्छा क्वेश्चन तो याद हो गया ना आपको, ये पूछ रहे हैं लाइसोसोम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रोटॉन्स बढ़ा देते हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा भी था, ये प्रोटॉन्स कैसे बढ़ते हैं, ये प्रोटॉन्स बढ़ते हैं हमारे
प्रोटॉन एटीपीएसएस के थ्रू, यानी वो एटीपी पावर्ड होते हैं। तो एटीपी पावर्ड प्रोटॉन पंप इन द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है भाई ये वाली चीज, बाकी तो गलत वैसे ही है, देख लेते हैं फिर भी एक बार। फैसिलिटेड डिफ्यूजन प्रोटॉन चैनल इनटू लाइसोसोम मेम्ब्रेन, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होता, फैसिलिटेड डिफ्यूजन नहीं होता उसमें, क्योंकि उसमें हम जानते हैं एटीपी यूज हो रही है, तो दोनों ही फैसिलिटेड डिफ्यूजन गलत हो जाएंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द लिस्टेड बिलो इज अ पी टाइप आयन ट्रांसपोर्टर? एग्जाम्पल है, याद करने वाली चीज है, अगर आपने कर रखी है तो आ जाएगी, नहीं होगी तो नहीं आएगी, इसमें इतना टाइम देने वाली चीज है नहीं। टी 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 आओ। मैग्नीशियम एंड फेरस नहीं होता, ठीक है, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड नहीं होता है भाई, मैग्नीशियम एंड फेरस नहीं होता है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम प्रोटॉन यही होता है। तो ये जस्ट याद करने वाली चीज है, 2 मार्क्स से क्वेश्चन आ गया था। अच्छा ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें सब आ गया, पर करके देखो जरा, ठीक है, टाइम लिमिट 1 मिनट से ज्यादा नहीं। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं, नहीं हुआ तो पॉज करके रखना, लेकिन 1 मिनट। देखो फ्लिपेस, अब इन्होंने बोला है कि मैच द कॉलम करना है हमें, कॉलम ए और कॉलम बी, लेकिन हम मैच द कॉलम करने से पहले क्यों ना इन सबके फंक्शन देख लेते हैं एक बार। फ्लिपेस एक ऐसा, अच्छा आपको फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट याद है, ये हमारी लिपिड बाइलेयर थी, बना लेते हैं, ये लिपिड बाइलेयर थी हमारी, ठीक, अंदर से बाहर कोई भी आता है लिपिड, मतलब बाहर से अंदर आता है तो उसको बोलते हैं हम फ्लिप, और अंदर से बाहर जाता है तो हमारा उसे हम बोलते हैं फ्लॉप। फ्लिप कौन करवाता है, होल्ड अ सेकेंड, फ्लिप कौन कराता है, फ्लिपेस, और फ्लॉप कौन करवाता है, फ्लॉपेस। अब देखो मैंने आपको बताया था, क्योंकि इनको लिपिड्स का कौन सा रीजन होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, और बीच में क्या होता है, हाइड्रोफोबिक रीजन है, तो इसे क्रॉस करना है हाइड्रोफोबिक रीजन को, तो इसके लिए एनर्जी लगेगी, तो फ्लिपेज भी एनर्जी यूज करेगा, सेम चीज फ्लॉपेज भी एनर्जी यूज करेगा। अगर आपको ये ध्यान आ गया, और स्क्रैम्बलेस क्या करता है, इन दोनों के ही काम करता है, कौन, स्क्रैम्बलेस। अब आप लोग आराम से कर सकते हो, आप देख लोगे तो। और लाइपेस एक ऐसा एंजाइम है जिसका काम होता है, देखो लाइप यानी लिपिड, एस यानी डिग्रेडेशन, लिपिड ब्रेक डाउन, ठीक है। लाइपेस देखो, बोला है इन्होंने, सबसे पहले लाइपेस देखो, इनमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड, कैटालिसिस एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स, वैसे ही वही लिपिड, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है लिपिड, पी का थर्ड हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा पी का थर्ड। इसके बाद फ्लिपेस यानी कैटलिस्ट ऑफ एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसलोकेशन ऑफ फॉस्फेटाइल फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू, देखो लास्ट वाली लाइन चीज पढ़ो ना, एक्स्ट्रा सेलुलर टू द साइटोसोलिक लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर से कहां पर करते हैं, हमारे बाहर की तरफ से साइटोसोलिक तरफ। फ्लिपेस क्या करता है हमारा, बाहर से अंदर ही तो आता है, तो क्यू का 1। फ्लोपेस कैटालिसिस ऑफ द मूवमेंट ऑफ एनी मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, अच्छा एनी लिपिड बोला है तो ये हमारा किसका हो जाएगा, स्क्रैम्बलेस का, और ये हो जाएगा हमारा फ्लॉपेस का, ठीक है। सो ये हो गए हमारे, तो इसके हिसाब से अगर हम लोग चेक करें तो हो जाएगा पी का 3, वैसे ही आ गया था आंसर। सो आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क, आप इसे होमवर्क में सॉल्व करिएगा, इसका आंसर कमेंट में लिखिएगा, अगर आपको कोई दिक्कत आए तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, और फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नए क्वेश्चंस के साथ और इसके एक्सप्लेनेशन के साथ, टाटा।